बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मंत्र जाप करेंगे। हमारे गुरुदेव उजागर मंत्र देते थे। जैसे लोग मंत्र देते हैं ना, छुपा कर देते हैं। वो छुपाना इसलिए चाहिए कि उससे थोड़ी आस्था बढ़ती है, लेकिन गुरुदेव उजागर देते थे, क्योंकि जो चीज़ गुप्त है उसी को प्रकट करने के लिए गुरुदेव भगवान धरा भूमि पर आते हैं। मंत्र जाप करेंगे। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। इस बच्चे की वाणी को सुनकर के एक वाकया याद आ गया। एक बालक जो है स्कूल में पढ़ने जाता था, तो एग्जामिनर परीक्षक पहले आते थे, जब कभी एडीआई लेवल के जो है परीक्षक आते थे कुछ ना कुछ जो है टेस्ट लेने के लिए। तो उन्होंने एक जो है प्रश्न पूछा बच्चों से। पहला प्रश्न था कि स्वर्ग कौन कौन से बच्चे जाएंगे। तो लगभग 90% हाथ उठ गए, हमें जाना है सर, हमें जाना। फिर वो पूछते हैं कि नर्क कौन जाएगा। तो 4-6 बच्चे रह गए, ना समझ होंगे, स्वर्ग का मतलब नहीं जानते होंगे, तो उन्होंने हाथ उठा दिया। एक बच्चा चुपचाप बैठा रहा, न स्वर्ग जाने पर हाथ उठाया, न नर्क जाने पर हाथ उठाया। तो एडीआई साहब ने पूछा, क्यों भाई, तुम जो है क्यों नहीं हाथ उठा रहे हो, कहीं नहीं जाना तुम्हें स्वर्ग नर्क में से? बोलता है, हाँ सर, मेरी माता जी ने आज्ञा दी है, सीधे स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, अन्यत्र न कहीं जाना। तो जो आज्ञा का पालन करते हैं, वेदों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की, अपने गुरु की, वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, न कि जो है रटने वाले तोते। रटने वाले तोते जो है फंस ही जाएंगे। हाँ, रोजाना क्या दृष्टांत सुनाऊं उसको। रटंत विद्या फलंत नाही। तो जरा समझो एक बात को। आपने न्यायालय देखे होंगे, 3 न्यायालय होते हैं मुकद्दमों के फैसले करने के लिए, करवाने के लिए 3 न्यायालय होते हैं। एक का नाम है जिला न्यायालय, दूसरे का नाम है उच्च न्यायालय, और तीसरे का नाम है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है। तो हमारी भी जो है जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था का नाम है व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक सत्य। सत्य तो कभी जो है विभाजित नहीं होता। देखो, ये जो है आखिरी संदेश है, लेकिन आखिरी बात प्रत्येक प्राणी के जहन में नहीं समा पाएगी। इसलिए जो है उसी सत्य को समझाने के लिए
बंटवारा करना पड़ता है। और ये बड़ी रहस्य की बातें हैं, वो अभी हम आपके जो है बुद्धि में नहीं बिठाल पाएंगे, क्योंकि बहुत काल जब करिहो सत्संगा तब बिना ही प्रयास, फिर वो बिना प्रयास के तुम्हारे जो है जहन में बैठ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। इसलिए इस सत्य को 3 भागों में बांटना जरूरी है। सत्य के विषय में जो आखिरी बात है वो तो यही है कि ये अनहुआ संसार जो है, हुआ सब भासता है, ये हुआ नहीं है। कुछ नहीं है। जैसे हमारी तुम्हारी जो है कोई वार्तालाप हो जाए तो हृदय क्या हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब वो जो हृदय विदीर्ण हुआ है वो कितने पीरियड तक रहता है, ये तुम्हारी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो है वो विदीर्ण ही बना रहता है, ठीक है, ऊपर से भले दोस्ती का नाटक करो, वो अंदर से चिढ़ते ही रहते हो, अंदर से तुम्हें आग लगी ही रहती है, तो अभी साधक भी नहीं हो। सीधा सा गणित है, अभी साधक भी नहीं हो। सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। इसलिए पहले व्यवहारिक सत्य पर नजर डालें। व्यवहारिक सत्य ही हमारा निम्न जिला न्यायालय है। यहाँ फैसला करो कि तुम साधना करके अपने कर्मों का शुद्धिकरण कर रहे हो कि नहीं। कर्म उपासन ज्ञान का मुझ आत्म में भंडार, और क्रम से साधो, क्रम से साधना करो। ये नहीं कि कर्म की भी करेंगे, हाँ अब बच्चे तो पालना ही है, ये कोई साधना थोड़ी है। बच्चे पालना है, पालो, मना कौन करता है, लेकिन बच्चों को पालने की कोई अवधि है कि नहीं है? 60 वर्ष के बाद भी बच्चे ही पालते रहोगे, फिर ये क्यों भाग जाते हैं? प्रसाद मिला नहीं कि आओ देखा न ताओ। नियम तो ये होता है, हमारे स्वामी जी आते थे जब हम 8 कार्यक्रम करा चुके हैं, जबकि उस समय दायित्व रहता था कंधों पर। राकेश बैठे हुए हैं, भारत बैठे हुए हैं, रणसिंह बैठे हैं, इन्होंने भी एक आध जो है कार्यक्रम अटेंड कर लिया। लेकिन जब तक गुरु महाराज स्टेज पर डटे हैं या उस पंडाल में डटे हैं, तब तक कोई कार्यकर्ता वहाँ से चीखता नहीं था। क्यों? वजह क्या थी? कुछ समझ में आती है वजह? वजह एक ही थी, आस्था। जी हाँ, गुरु वचनों में और गुरु के प्रति एक गहरी आस्था। अब बिना आस्था के हम दूसरों से तो फटकार फटकार के कह सकते हैं कि तुम पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। तुम बताओ, तुम पे असर क्यों नहीं हो रहा है? एक रत्ती भर चिग नहीं रहे, वहीं के वहीं जो है, ठीक है, सारे दिन जो है मथुरा के पंडों की नाव चली, लेकिन 1 इंच जो है हिली नहीं। तो अपने बारे में विचार क्यों नहीं करते हो? अपने बारे में विचार करो। अपने बारे में जो विचार नहीं करता है वो हमेशा परदोष दर्शन ही कर सकता है, और उसके जो है हाथ में कुछ भी नहीं है। तो व्यवहारिक सत्य, सत्य कौन सा? व्यवहारिक। अब व्यवहार में देखो तुम कितने निपुण हो। तुम कर्मों का शुद्धिकरण कर रहे हो या कर्मों के बंधन में फंसने के उपाय कर रहे हो? कर्मों का शुद्धिकरण करने से तुम निष्काम हो सकते हो, और निष्काम होने से तुम्हारी आसक्ति जगत से खत्म हो सकती है, सुखों से तुम्हारी आसक्ति टूट सकती है। अगर निष्काम कर्म करोगे तो, और निष्काम कर्म तभी होंगे जब कर्मों के शुद्धिकरण में तुम्हारी रुचि होगी।
और कर्मों का शुद्धिकरण क्या है? हम कर्म तो करें, कर्म तो हम करें, पर दूसरों के लिए करें, अपने लिए न करें। जब हम अपने लिए कर्म नहीं करेंगे तो कर्म हमारा कभी अशुद्ध नहीं होगा। थोड़ा सा जो है फर्क है अभी कर्म के शुद्धिकरण में और निष्कामता में फर्क है। नहीं तुम इसी बात को जो है निष्कामता ले लो। क्यों? दूसरों के लिए करना भी तो एक कामना ही है। ठीक है, तुम अपने पुत्रों के लिए करो। माता जी सुनो, हाँ, बहुएं अपने शासन के लाए करें। आजकल सास बहुओं की लड़ाई बहुत चल रही है, घोर कलयुग आ चुका है। ऐसे जो है कलिकाल में ये सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, शायद हमारी अनुभूति है 99% सासें बहुओं से दुखी हैं। लेकिन कुछ लोग कह जाते हैं प्रवचनकर्ता क्या बहुएं सासों से दुखी हैं, ऐसा भी सुनने को मिला है। परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि बहुएं दुखी हो नहीं सकती सासों से, केवल उनकी कामना ही उनको दुखी करती है। जैसे कहीं पर सख्त शासन मिल जाता है सास का, तो उसका पालन नहीं कर पाना, यानी उनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए दुखी हो जाती है। अगर धर्म को बीच में लेकर के चलें तो बहुओं का कर्तव्य है सासों की सेवा करना। सासों का कर्तव्य नहीं है बहुओं की आज्ञा का पालन करना। आज इस धर्म की बात को कोई कहने को तैयार नहीं है। हाँ, नवीन बहुओं की जो है बात को सुन करके वेल एजुकेटेड हैं वो, तो ऐसा मान करके आज हम अपमान कर रहे हैं जगत के माता पिताओं का। जी हाँ, और बड़े बड़े विद्वान केवल उन्हीं का फेवर करते हैं, वेल एजुकेटेड। व्हाट इज द वेल एजुकेटेड? किताबें रटने का नाम वेल एजुकेटेड? किताबों को चाट लेने का नाम जो है अच्छी शिक्षा है? ये बकवास है सब। धर्म बिल्कुल डूब रहा है, धर्म बिल्कुल जो है डूब रहा है। हाँ, नील हो गया है, जीरो होने पे जा रहा है। और हम बड़े खुश हैं। खुशी किस बात की है? क्योंकि हम जिस सुख को जो है सुख समझ बैठे हैं, वो सुख अर्थात हम कहना ये चाहते हैं कि व्यवहार में यदि तुम्हें सुखी रहना है तो धर्म का पालन करो। यदि माताओं धर्म का पालन नहीं होगा तो न सासें सुखी रह सकेंगी, न बहुएं सुखी रह सकेंगी। एक किसान काम करके आया घर पर, उसकी पत्नी जो है देखती है पसीना पसीना हो रहे हैं, सोचती है, क्योंकि धार्मिक है, सोचना काम धार्मिक स्त्रियों का है। जो कभी नहीं सोचती, चाहे कुछ कर डालते हैं, वो सब अधार्मिक हैं। वो धार्मिक हो ही नहीं सकते, चाहे वेल एजुकेटेड हो और चाहे कम एजुकेटेड हो। उनके पास धर्म नाम की चीज़ नहीं, जिनके पास अच्छी सोच नहीं है। तो सोचती है कि ये बेचारे मेहनत करके आए हैं, प्यासे होंगे, दौड़ कर लोटा भरने के लिए जाती है ठंडा पानी का। तब तक उन्होंने जो है अपना कपड़ा तौलिया फेंकी और वहीं चारपाई पड़ी थी, सो थके हुए थे बेचारे, गिर गए, सो गए। अब वो लौट कर आई पानी लेकर, तो धर्म की निशानी देखिए। सोचने लगी कि थके हुए बेचारे अब सो पाए हैं, इनको जगाना भी अधर्म है और पानी न पिलाना भी अधर्म है। जागते ही इनको पानी पिलाना है, तो लोटा हाथ में लिए खड़ी रही। शाम का समय था, 8 बजे का सो गए, सुबह 4 बजे जगे, तब तक लोटा
हाथ में लिए खड़ी रही। इसे कहते हैं धर्म का पालन। जब वो जगे तो पानी पिलाया। अब ये बात जो है उन्होंने कहा पति देव ने कि हे देवी, तुम्हें इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी। उसने कहा हंस के, ये तो मेरा धर्म है। इस बात को उनके पति देव ने बाहर फैला दिया। ये बात राजा तक पहुंची। जब राजा ने ऐसा सुना तो दर्शन करने गए। देवियों, हाँ, जो धर्म से चलते हैं, जो वास्तविक जो है सच्चाई पर चलते हैं, उन्हें दुनिया पूजने की कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन दुनिया उनका आदर करने लगती है। और कहा भी गया है कि ऐसे लोगों को जो है अपने ही यहाँ क्या विदेशों में भी पूजा होने लगती है। राजा आए, उनके दर्शन किए उस पतिव्रता नारी के। वो कहा देवी तू धन्य है, और तेरे लिए जो है कितने बीघा खेती मैं तेरे पति के नाम करता हूँ। जब ऐसा पड़ोसियों ने सब ने सुना तो एक नकलची फैशनेबल, आप लोगों को जो है अच्छा लगता है, आपके बच्चे नक्शेबाज हैं, किसी को नमस्ते नहीं करते, किसी को राम राम नहीं करते, तुम बड़े खुश होते हो। तुम्हें लगता बहुत पढ़ाई कर ली हमारी बेटियों ने। ये खुश होने वाली बातें नहीं, ये रोने वाली बातें हैं। तो एक पड़ोस की जो स्त्री थी, उसने कहा हम भी ऐसे ही करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी भी जो है पूजा होगी और हमें भी राजा आकर के इनाम देंगे। तो अपने पति से बोली, आज खेतों से आकर के पानी मांगना। पानी मांगना तो फिर क्या, तो हम पानी कहे ना प्यास लगी है तो मैं पानी लाऊंगी फिर घर से, तो तुम सो जाना। पढ़ा रही है अपने पति को। उन्होंने कहा ठीक है देवी, अब तुम जो कुछ कहोगी सो करना ही पड़ेगा। फिर जो है जागना नहीं, सवेरे 4 बजे जागना, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी और मुझे भी राजा जी आकर के इनाम देंगे। ऐसी ही फिर जो है घटना दूसरे दिन वो आए। अब उन्हें प्यास तो लगी नहीं थी। हाँ, जब पानी मांगना भूल गए तो डांटने लगी दूर से, मैंने क्या कहा था? अच्छा, पानी लाओ देवी, पानी लाओ। तो पानी लेकर आ गई। वो बैठे अखबार पढ़ रहे, सोए नहीं। तो कहने लगी मैंने कहा था ना, फिर ध्यान नहीं दिया, सो जाओ। ओ कहा तो था, याद भूल गए, फेंक दिया पेपर और सो गए। अब सो गए तो नींद तो आ नहीं रही थी। एक आंख ऊंचे एक से देखे कि चली गई के, और धोखे में कहीं उनको आ गई नींद। जरा समझो, नकल से अकल नहीं आती। हाँ, तुम कहते वकील साहब की तरह बोलना सीख जाए, सब बेकार की बातें हैं। भीतर से जो है अंतःकरण की शुद्धि करो। भीतर से देखो अपने आप निकली सच्ची बात कि नहीं निकली। क्या कहा इसने? मन तो नहीं होता सेवा करने का, करना पड़ रही है, असली बात निकलती है। जी हाँ, और जो असली होता है उसे परास्त करने वाला कोई है? आज राष्ट्रीय लेवल पर देखिए, हमारे भाई साहब नाम ले रहे थे, या तो इसने सच बोला है या मोदी ने। तो मोदी जैसा शासक, सच्चा शासक आज तक हिंदुस्तान को मिला नहीं है। अब वो सो गए, जबरदस्ती आंखें नीचे रहो तो नींद आ ही जाएगी। जब वे सो गए तो इनकी अब जो है हालत खराब हो गई। 1 घंटे खड़े रहे, 2 घंटे, नकल से कब तक खड़े रहोगे? उन्हें कहीं जब जगेंगे तब देख लेंगे, तब हम जग के जो है दोनों सो ही ले। तब तक लोटा रखा और खुद भी देवी जी सो गई। अब वे सवेरे 4 बजे जगे, भूल भाल गए और चले गए खेतों पर। देवी जी 8 बजे जगी। ठीक है, तो हो गया पालन।
तो कहने का मतलब हमारा ये है कि वेद की, शास्त्र की आज्ञा का पालन व्यवहार में करने से व्यवहार की शुद्धि होगी। केवल वेद गाने से, भजन गाने से, कीर्तन सुनाने से नहीं होगी। कहने का अभिप्राय मेरा ये है। अगर तुम्हारी जो है ये अदालत तुमको जो है बरी कर देती है तो आगे की अदालतों की गारंटी हमारी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बरी हो ही जाओगे। सबसे बड़ा गेट है ये देह अभिमान का छोड़ना। इतना समझाने के उपरांत भी देह अभिमान नहीं छूट रहे। और देह कोई तुम्हारी एक नहीं है। कितनी देह हैं? 5 देह हैं, 3 देह हैं। हाँ, वो 3 को 5 में विभाजित कर लो। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो 5 हो जाती हैं। और मोटे तरीके से स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, ये 3 देहों का अभिमान। देहाभिमाने गलते, जब तक इनके अभिमान को नहीं गलाओगे तो का नाम भरद्वाज जी। हाँ, सीधे बैठे जाओ। अच्छा, हमने कही कि देह के अभिमान में बैठे हो। दो का हो जाता। ठीक है, तो देह के अभिमान को गलाइए। देहाभिमाने गलते, जैसे ही गलेगा तैसे ही तुमको परमात्मा की झलक दिखाई देने लगेगी। विज्ञाते परमात्मना। फिर क्या होगा? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधिया। फिर जहाँ जहाँ तुम्हारा ये मन जाएगा, ये मैं कई बार समझा चुका हूँ कि जिनके देह अभिमान गल जाते हैं उनका मन जो है वो मेंटल फ्यूज के जैसा हो जाता है। फ्यूज मेंटल। हाँ, फ्यूज मेंटल देखा आप लोगों ने? फ्यूज मेंटल भी जलता है, लेकिन उसमें शक्ति नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से जिनका देह अभिमान गल जाता है और सतगुरु की आज्ञा का पालन करने लगते हैं, वेद और शास्त्र की आज्ञा का पालन करने लगते हैं, उनका मन संसार में काम करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जी हाँ, जैसे उदाहरण क्या है? गंगा नदी में नाव केवट जो है चला रहा है, परंतु पानी गंगा का है। नाव किस में है? गंगा में। पानी में नाव है और नाव में पानी। अगर नाव में पानी भर जाए तो डूब जाएगी नहीं। तुम्हारा भी जीवन फिर ऐसे ही हो जाना चाहिए, और हो ही जाएगा। अगर तुम व्यवहार को शुद्ध कर लो तो ये हो ही जाएगा। जब तुम्हारी नाव में पानी नहीं होगा, फिर तुम संसार में कितना भी काम करते रहना, नाव डूबेगी नहीं। और नाव में भर गया पानी तो फिर जरा से तालाब में नाव डूब जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसे ही आपने अपनी नाव को वासनाओं से भर रखा है। जी हाँ, ये चाहिए, वो चाहिए, जाने कितनी वासनाएं लिए घूमते रहते हो। इसलिए तुमको जो है अंतःकरण की शुद्धि तो दूर की बात है, व्यवहारिक शुद्धि भी करने का अवसर नहीं है। ख्याल रखना पड़ता है इन बातों का। अंतःकरण की शुद्धि का नाम है हाई कोर्ट में अपील। ये दूसरा सत्य है। जब तक अंतःकरण हमारा विक्षेप को प्राप्त होता है, ज्ञानियों का भी होता है, ऐसा नहीं है। हमने अपने युग पुरुष जी को देखा है। साधु थे, वो आए, उन्होंने लोगों से कहा चलो रोटी वोटी खा लो चल के।
अब इसमें कोई बुरी बात नहीं कही थी साधु ने, लेकिन महाराज जी ने दांती पीस के इतना क्रोध में नाराज हुए, शर्म नहीं आती तुझे? तू साधु है, अपने को साधु कहता है। वो कब गया? महाराज जी क्या गलती हो गई? उनकी रोटी की बात तो सब कहते हैं, बोटी खिलाएगा? बोटी, ये रोटी बोटी कहते हैं, रोटी बोटी, रोटी बोटी खा ले। तो संत जो होते हैं